सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न सिर्फ आपको वीडियो में लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तमाम क्विज़ेस, कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और पावर पॉइंट पीपीटी भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ www.vtuitions.com पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होना है और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आप कंप्लीट नोट्स भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। ओके, आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस सिंटैक्स अबाउट एचएससी पार्ट 1। चैप्टर नंबर 2 है आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होती हैं और लैन, वैन और गैन नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो हम जो है वो आज हम देखेंगे इसमें। ओके, अगर हम बात करते हैं कि कॉमन मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क आती हैं आपकी, वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है लैन, वैन और नंबर 3 पे आ जाता है गैन। हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस लिए जो है वो नेटवर्क्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखें, नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन नेटवर्क कहते हैं। देखें, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा प्राइवेट कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया या लिमिटेड एरिया को जो है वो कवर कर रहा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड एरिया, जैसे कि एक होम है, होम के अंदर अगर आपने एक या दो या तीन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, या एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर 10 to 15 जो है वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, एक या दो बिल्डिंग्स हैं या 3 बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स आपस में क्या हुए हुए हैं, कनेक्ट हुए हुए हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नंबर 2 पॉइंट पे है लिखा हुआ है कनेक्टेड बाय अ लेंथ ऑफ वायर्स, केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स सन बाय स्पेशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो इसमें आप वायर्स के जरिए, केबल्स के जरिए, ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए जो है वो इन नेटवर्क्स को वाईफाई के थ्रू जो है वो कन्वर्ट जो है वो कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से अब देखें कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अ प्रिंटर इन होम और ऑफिस। अब इसकी एक एग्जांपल, एक आम सी अगर एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, तो देखें एक बिल्कुल आसान सी इसकी एग्जांपल है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक होम के अंदर हमने क्या किया, एक कंप्यूटर को जो है वो प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया, या एक ऑफिस के अंदर एक 5-6 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और उन कंप्यूटर्स को जो है वो आप एक प्रिंटर से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी उन 5-6 कंप्यूटर्स में से प्रिंट निकालना चाहेगा तो वो उस प्रिंटर के ज़रिए जो है वो निकाल सकता है। तो ये क्या है, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है वो आपकी 2 एक ऐसी अहम टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस नेटवर्क में इस्तेमाल की जाती हैं। एक होती है ईथरनेट और दूसरी है वाई-फाई। यानी इन 2 टेक्नोलॉजीज़ से जो है वो आप लोकल एरिया नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, तो देखें इसमें क्या लिखा है, इट रेंजेस अप टू 2 किलोमीटर एंड ट्रांसमिशन स्पीड इज वेरी हाई विद इजी मेंटेनेंस एंड लो कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी होती है, तो ये आपका 2 किलोमीटर तक का जो आपका रेंज होती है वो कवर करती है। और इसकी अगर ट्रांसमिशन स्पीड की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर नेटवर्क के मुकाबले में। और इसकी मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है? और इसकी अगर लो कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो दूसरे नेटवर्क्स के लिहाज से जो है वो बहुत ही जो है वो कम होती है। ये देखें इस तरह की आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रही होगी। ये क्या है, एक लैन है और यहाँ पे क्या है, नहीं एक ऑफिस के अंदर, एक होम के अंदर क्या किया गया है, इन कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है?
तो ऐसा नेटवर्क जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जो कि स्मॉल जियोग्राफिक या लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हुए आपके नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करे, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं लैन नेटवर्क की, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती हैं कि ये नेटवर्क जो है वो ऑपरेट्स हो सकता है किसी भी एक बिल्डिंग में, फ्लोर में, ठीक है, एक होम के अंदर जो है वो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये लैन क्या करता है, अलाउ करेगा जितने भी आपके ऑफिस वर्कर्स हैं कि वो आपस में हार्डवेयर को शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकें, अपने डेटा को जो है वो शेयर कर सकें, ठीक है। प्रिंटर्स को आपने आपस में शेयर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने सॉफ्टवेयर्स को जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप शेयर कर रहे हैं, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो इन लैन नेटवर्क्स का भी जो है वो यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम लैन की बात करते हैं, तो लैन जो है वो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। जितने भी आपके आउटसाइड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क से ही जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पर जाके जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। अब वो चाहे एक या दो बिल्डिंग्स के अंदर हो या एक ही ऑफिस में हो, वहां पर भी जो है वो आपका लैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर देखें हमें लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें हमें अक्सर जो है या हमेशा मोडेम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कुछ ऐसे स्पेशल हार्डवेयर या स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी हम जो है वो मोडेम्स की जगह जो है वो इनका यूज़ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपने कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 पे हमारे पास टाइप आ जाती है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। देखिए, टेली का मतलब होता है दूर और कम्युनिकेशन राब्ते में रहना। टेली कम्युनिकेशन दूर से राब्ते में जो रहा जाता है उसे हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो एक वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि वाइड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा होता है। हमने लोकल एरिया में देखा था कि एक स्मॉल ऑफिसेस में, होम में जो है हम उसको कनेक्ट करके जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन अगर हमें वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ करना है, ठीक है, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में यूज़ करना है, तब हम जाके जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करता है आपके सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेगा, स्टेट्स को कनेक्ट करेगा और यहाँ तक कि कंट्रीज को भी जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की, जो कि कम्युनिकेट करती थी ईच अदर विद द रेंज ऑफ, अब देखें यहाँ पे आपके पास अगर इसकी रेंज की बात करते हैं हम, तो वो आपकी 50 किलोमीटर तक जो है वो कवर हो रही होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑफिस है, वो आपका एक ऑफिस के अंदर 5-6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो आपका वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लेकिन अगर इसी तरह का ग्रुप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी एक बिल्डिंग्स है और उसके कंप्यूटर्स को दूसरी बिल्डिंग के कंप्यूटर से, या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 2-3 ब्रांचेस हैं, उनको आपस में आपने जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के ग्रुप के साथ, उसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि कितने किलोमीटर तक ये जाती है, तो ये 50 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो कम्युनिकेट करती है। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपका 2 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो डेटा को कवर कर रहा होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आपके पास आ जाती है लीज्ड लाइन और डायल अप टेक्नोलॉजी। यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें आप टेलीफोन लाइन के जरिए जो है वो अपने नेटवर्क को कनेक्ट करके जो है वो कम्युनिकेशंस कर रहे होते थे। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं अगर ट्रांसमिशन स्पीड की, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले में जो है वो वेरी लो समझी जाती है और इनकी मेंटेनेंस करना, अगर इनमें कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उनकी कॉस्ट भी उसी लिहाज से जो है वो हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे एक
इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक वैन है और इसमें क्या किया गया है, ग्रुप ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, एक ये है, एक ये दूसरी बिल्डिंग्स का है, एक ये थर्ड बिल्डिंग का है। ये 3-4 ऑफिस को आपस में क्या किया गया है, इस वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन की, तो देखें यहाँ पे क्या है, द सॉफ्टवेयर फाइल्स विल बी शेयर अमंग ऑल द यूजर्स। इसमें क्या होगा कि वैन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर फाइल्स होती हैं वो आप तमाम यूजर्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी लेटेस्ट फाइल्स हैं उनको जो है वो तमाम यूजर जितने भी कंप्यूटर्स पर हैं, एक या एक से ज्यादा बिल्डिंग्स पर उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो वो उन फाइल्स का जो है वो ईजिली जो है वो यूज कर सकें। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस वैन के अंदर जो है वो ग्लोबल इंटीग्रेटेड हो जाती है, यानी कि ग्लोबली जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी, ताकि जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए आपस में जो है वो यूजर्स जो है वो कम्युनिकेशंस कर सकें। देन हमारे पास थर्ड टाइप यहाँ पे आ जाती है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ग्लोबल एरिया नेटवर्क को हम इंटरनेट का नाम भी देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अगर आप नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं, या इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं तो उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क या इंटरनेट का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर 2 पॉइंट देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। इसमें क्या होगा कि ये एक या एक से ज्यादा नेटवर्क्स का जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हुए हुए हैं उनकी कलेक्शन भी हो सकती है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी हो सकता है, यानी कि एक नेटवर्क है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अलग अलग जो है वो ब्रांचेस बनी हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस नेटवर्क को पूरी दुनिया में कनेक्ट करने के लिए भी जो है हम ग्लोबल एरिया नेटवर्क का या इंटरनेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सेम प्रोटोकॉल्स के ज़रिए भी जो है वो कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं वो आप डिटेल में आगे जाके जो है वो इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो कि वर्ल्ड वाइड आपके नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ये जो है वो आपका नेटवर्क की कलेक्शन भी हो सकती है, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क की अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक इमेज दिखाई है कि इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो कंप्यूटर्स नेटवर्क्स जो है वो आपस में क्या हुए हुए कनेक्ट हुए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है, देखें, यूज बाय लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पर इनका इस्तेमाल हो रहा होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहां पर इनका यूज कर रहे होते हैं, या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वहां पर भी जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पर हैं आपकी, एक या पाकिस्तान की कंट्री में, एक दुबई की कंट्री में, एक जो है वो आपकी सऊदीया में है। तो इस तरह से इन तीनों कंट्रीज को आपस में जो है वो लिंक करने के लिए जो है वो आपका ग्लोबल एरिया नेटवर्क का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो है वो आपका, अगर हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर होने की, तो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में जो है वो डेटा आपका एक जगह से आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी होती है, यानी कि आप एक जो है वो कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जो है वो गैन के जरिए जो है वो डेटा को आपस में शेयर कर रहे होते हैं। और गैन की अगर बात करते हैं, ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो है वो हाईली सिक्योर होते हैं, और इसको जो है वो जितने भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं, अनऑथराइज यूजर्स जो हैं वहां पर डेटा को एक्सेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इनकी जो है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क के मुकाबले में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया टाइप्स ऑफ नेटवर्क और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन वैन एंड गैन नेटवर्क। मिलते हैं अगले टॉपिक में,
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।